आत्मा का ज्ञान नहीं है आपको, तो संसार से पूछ रहे हो, मन संसार ही है। क्यों? मतलब संसार के हिसाब से चलना चाहिए कि मन के हिसाब से चलना चाहिए? तो मन ही संसार है, संसार के हिसाब से चल रहे हो, आत्मा के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आत्मा के हिसाब से तो चलना ही नहीं होता, वो तो एक अव्यक्त सर्व जगह व्याप्त सच्चिदानंद, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब क्या समझते हो? मन। हमें लगता है मन ही समझते हो है? मन आत्मा का संबोधन कर रहे हो, लेकिन आत्मा को जानते तो हो नहीं, क्योंकि वो तो भगवत स्वरूप आपका ही स्वरूप है। और वो अचा है, उसमें कोई चा नहीं है। वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं, तभी तो आत्मा कहा जाता है, संबोधन मात्र है। तो भाई इसका मतलब है मन की बात कह रहे हो आप कि हम संसार के अनुसार चले या अपने मन के अनुसार चले? तो ना संसार के अनुसार चलो, ना अपने मन के अनुसार चलो, शास्त्र के अनुसार चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संत महापुरुषों से, भगवान की वाणी, गीता जी, भागवत जी, इनको पढ़ो, इनसे जानकारी करो कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में मिल जाएगा। नहीं शास्त्र पढ़ो तो रोज सत्संग सुनो, तो आप सत्संग में सुन लेंगे। अब मन के अनुसार चलो तो संसार के अनुसार है, संसार के अनुसार चलो तो मन के। अब हम इसका भेद करके ऐसा समझ सकते हैं कि संसार जैसा चाहता है वैसा हम चले या अपने मन के अनुसार चले? ऐसा प्रश्न होगा नहीं। तो संसार की चाहत के अनुसार तो हम नहीं चल पाएंगे। संसार तो किसी में राजी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं राजी है। संसार के अनुसार तो कोई चल ही नहीं सकता, पक्की बात समझो। हम कई बार एक घोड़े वाले का उदाहरण देते हैं कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ जा रहा था, तो खुद घोड़े में बैठा था, लड़का नीचे था। तो लोगों ने देखा, संसार के लोगों ने, हाँ यार कितना निर्दयी है, लड़के को पैदल चला रहा है, अपना ऊपर बैठा है। तो वो नीचे उतर गया लड़के को। आगे चले तो संसार वाले बोले क्या जमाना आ गया है, नया लड़का घोड़े पे, बूढ़ा पैदल है। बोले आओ पिताजी बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। तो कुछ लोग मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों लदे हो। दोनों नीचे उतर गए। तो कुछ लोग बोले देखो कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब बताओ हमें वो संसार के अनुसार चल सकता है क्या? अपनी मस्ती में जैसा बने वैसा। समझ रहे हो? पहले आध्यात्मिक उत्तर दिया, फिर ये व्यवहारिक उत्तर है। हमको जो सही लग रहा है शास्त्र सम्मत वो हम चल रहे हैं। तुम गाली दो या प्रशंसा करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। तो बड़ा मतलब संसार का विचित्र रूप है, ये राजी नहीं हो सकता, इसको राजी नहीं किया जा सकता। आप पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल नहीं, इसको राजी नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह राजी नहीं किया जा सकता। संसार को अगर लेकर चलोगे कि लोग हमारे प्रति क्या कह रहे हैं, तो चल ही नहीं सकते आप। संसार को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अपने हिसाब से चलो, जिनको जो कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ अपने को सुनना है और ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है। जैसे मान लो कोई कह रहा है कोई बात, तो उस बात को हमें देखना है कि कहीं हम गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो सही कह रहे हैं, हमको सुधार करना चाहिए। अगर गलत नहीं है तो फिर भगवान जाने उनको क्या मति गति है, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। पर जी इस बात की निष्ठा तो जो गलत कार्य कर रहे हैं उनमें तगड़ी है। वो दारू पी रहा है, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, पी रहा है। हाँ बात सही, बात सही। हाँ बात सही। बुरे कर्म वालों में ज्यादा निष्ठा है। भले कर्म वाले तो जैसे माला लेकर के ऑफिस गए ना, और दो चार लोग कह दिए बड़े भगत, तो अगले दिन माला लेके नहीं जाएंगे। बात सही है। अच्छे कर्म करने वालों की पक्की निष्ठा कम है, बुरे कर्म करने वालों की ज्यादा निष्ठा जोरदार है। मांस खा रहा तो कोई बोलते रहो, बोलते रहो, हाँ और क्या गाली देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं। वैसे चाहिए ऐसे निष्ठा, हाँ निष्ठा ऐसे ही चाहिए। अपनी धर्म की भी, धर्म की निष्ठा है वो तो खैर निष्ठा क्या पतन का मार्ग है, वो तो उनका गलत सोचना है। अगर कोई समझावे, हम कह रहे हैं कि गलत है, तो हमें सुधार कर लेना चाहिए और अच्छी निष्ठा रखनी चाहिए कि अच्छी निष्ठा में फिर लोग कुछ भी कहें हमको नहीं, किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं। जान की ताकत लगा करके चाहे देश को समर्पित हो जाए, कोई नहीं, उसको कुछ ना कुछ अब जैसे आर्मी के भाईजान आते हैं तो हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत कष्टप्रद देश रक्षा में वो कहां खड़े रहते हैं। अब कुछ लोग उनको क्यों
तो हम कहा संत और सैनिक हम बराबर देखते हैं, क्योंकि हिमालय में लगा दो चाहे जान लगा दो, भोजन मिले ना मिले वो डटे हुए हैं। भादर में लगो तब पता चले कहां से गोली आ जाए, कब गर्दन उतर जाए, कुछ पता नहीं है। और शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं आतंकवादियों से भिड़ने के लिए, 5-5 हमारे भारत के जवान शहीद हो रहे हैं। तो उनके लिए भी निष्ठा नहीं है, जो देश के लिए उनके लिए भी निष्ठा। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्वभाव ही है निंदा करना, जिनका स्वभाव ही है, तो किसी की सुने ना, अपने अपने मस्ती में चले। गलत है तो हम सुधार कर ले, नहीं तो हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। अनीता त्रिपाठी जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करते समय मन बहुत ही ज्यादा चंचल हो जाता है और इधर उधर भागता है। हमें लगता है अगर एकांतिक सुनते तो इसका विस्तृत उत्तर मिल जाता, पर हम सारांश में कहते हैं कि हमारा जो अभ्यास चल रहा है नाम जप का, उसमें जो मन के 2 पार्ट हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छाई की तरफ हमारा जो झुकाव हुआ ये मन से ही हुआ है। मन ना कहता तो यार तुम नहीं आ सकते थे। तो मन की अच्छाई पार्ट में जब हम नाम जब शुरू किया तो बुराई पार्ट को साफ करने लगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोह पावा। तो अब जितनी गंदगी अनंत जन्मों की भरी है वो सब निकलेगी बाहर। अब साधक इस बात में परेशान हो जाता है कि जब मैं भजन नहीं करता था तब इतना गंदा नहीं था, अब जब भजन से करने लगा तो इतना गंदा सोच, इतनी गंदी बात, वो गंदगी निकल रही है। मन अच्छा चंचल हो और नाम जब कर रहे हो तो आप निश्चित समझो फल में कोई भेद नहीं है, मन लगे ना लगे। जैसे मन नहीं लगता लेकिन आग छुआ दी जाए तो जला देगी ना। मन कहीं और हो, जहर पिला दिया जाए तो मरी जाओगे ना, क्योंकि उसका प्रभाव है। ऐसे नाम का प्रभाव है, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हो रहा है, आपको भगवत प्राप्ति होगी। आपको बाहर भी आनंद मिलेगा, लौकिक और पारलौकिक अंतर ज्ञान का भी आनंद मिलेगा। राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुझे। तो मन को नाम ही एकाग्र करेगा, मन को नाम ही निर्मल करेगा। अब शुरू किया इसलिए गंदगी निकल रही है, अब परेशान नहीं होना चाहिए। वैखरी वाणी से मारे, हाँ वैखरी से भी, वैखरी से यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। जैसे मंत्र है तो वो 2 में ही जपा जाता है, उपांश और मानसिक। गुरु मंत्र जो है उपांश और मानसिक जपा जाता है, लेकिन नाम भगवान इतने कृपालु है कि आप राधा 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 राधा, इसी से भगवत प्राप्ति। ठाकुर हरिदास जी तो इसी वैखरी से ही जपते थे, तो वो लाखों की संख्या में जबान से ही नाम जप करते थे। 3 लाख, हाँ 3 लाख, ऐसे लाखों की संख्या में, और जोर जोर से। तो उसी का प्रभाव था कि वैसे आई तो सुन सुन करके वो भगत बन गई, उनको तनिक भी विचलित नहीं कर पाई, वो खुद अच्छे महात्मा की तरह वहां रहकर भजन करने लगी। तो अगर वैखरी से नाम का प्रभाव है, वैखरी से भी जपने पर जो मंत्र उपांश और मानसिक में फल देता है, वो वैखरी से भी नाम फल दे देगा। नाम में एक अपार सामर्थ्य, असीम सामर्थ्य है, चाहे जैसी स्थिति हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वाय अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है। देखो भागवत जी में लिखा, यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम अहोवत सुपचतो गरियान, यद जिह्वाग्ये, जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो। नाम जीह जपि जागे जोगी, नाम जीह जप। जब जीव से नाम जपने की बहुत जगह चर्चा हुई है, तो हम उसमें फला अनुसंधान में न जाए कि वाचिक से दशांश उपांशु बड़ा, उपांशु से दशांश मानसिक बड़ा। हम राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, अपने प्रभु का स्मरण कर रहे हैं। मन कहीं भी चला जाए चिंता मत करो, उसको भाग के ही आना पड़ेगा, क्योंकि नाम भगवान विराजमान, परम मंगल हो जाएगा।